नमस्कार दोस्तों, पुनः आपकी सेवा में महाभारत का भाग में आप सभी लोगों को दे रहे हैं। आप सभी लोगों के समक्ष पेश कर रहे हैं। मास्टर, कहना है कि 5 पूत हुए पांडु के भैया, अरे पांडु के भैया, पांडु के भैया, 5 पूत हुए पांडु के भैया। शुरू से बात ये खीर सुनो, 5 पूत हुए पांडु के भैया। शुरू से बात ये खीर सुनो, छठवां लड़का कर्ण हुए जो सबसे बड़ा ये वीर सुनो। 100 भाई दुर्योधन को पैदा की नायक वीर सुनो। यक्षय छा लड़के हसनापुर माँ भई भारी धीर सुनो। यक्षय छा लड़के हसनापुर माँ भई भारी धीर सुनो। बढ़े बहुत परिवार जागी हसनापुर के तकदीर सुनो। रेणी पूछी है नाही कुल है यक्षय, रेणी पूछी है नाही, रेणी पूछी है नाही कुल है यक्षय वीर सुनो। बड़े बहुत परिवार जागी हसनापुर के तकदीर सुनो। रेणी पूछी है नाही कुल है यक्षय वीर सुनो। भर 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 चलेंगे दहरे लई लई धनुहा तीर सुनो। जलसा देखे बनियावे हर जाए तीर सुनो। कोई है गेंदा खेले, कोई मुगदल है गंभीर सुनो। कोई खेले गुड़ुआ गुड्डाई और कोई माटी कोई धूर सुनो। खेलत खेलत यगरुवज के दारे चले गए कुछ दूर सुनो। चले गए कुछ दूर तब देखा सितार जी, खेले लागे है गेंदा सब ऊपर उलार जी। गेंदा गिर गवा कोई हम सब ताके ठार जी। आरी आरी खड़ा सब करते विचार जी। अतने में ब्राह्मण यावा बन के द्रोणाचार्य जी। पूछे उलाग लड़कन से बतावा कार जी। हंस करके बोले है फौरन अर्जुन कुमार जी। यह कुइया के अंदर गेंद गिर गए हमार जी। तब बोले ब्राह्मण देवता तोरे है हथियार जी। अब मारो बाण गियन माला गए लियो। सारे बच्चे उसी गेंदा के इंतजारी में कुएं पर राउंड फिगर में खड़े थे। पंडित द्रोणाचार्य रास्ता जा रहे थे। बच्चों को जब कुएं पर देखा तो मुड़ करके आए और बोले, बच्चे तुम लोग कुएं पर क्यों खड़े हो? जरा सी धक्का मुक्की हुई तो कोई अनहोनी घटना घट सकती है। मास्टर, तो अर्जुन ने बताया कि हमारी गेंद गिर गई है, उसी की प्रतीक्षा में हम लोग खड़े हैं, सोच रहे हैं ये गेंद पानी से कैसे बाहर निकलेगी। द्रोणाचार्य ने बताया, तुम्हारे हाथों में तो धनुष बाण दिखाई पड़ रहा है, अगर आप चाहें तो अपना गेंद पानी से निकाल सकते हैं। गौर कीजिएगा, द्रोणाचार्य ने बताया कि मारो बाण गियन माल आगे लियो गियन को डरियाई। मारो बाण गियन माल आगे लियो गियन को डरियाई। सुनकर लड़के दंग भये मेरे समझ में ना आई। मार बाण जो ऊपर से तो गेंद और नीचे जाई। ईद बार परत नाही गेंदा ऊपर। सभी बच्चे अचंभे में पड़ गए कि ऊपर से बाण मारेंगे तो जब ठोकर लगेगा तो गेंद और पानी के अंदर चली जाएगी, ऊपर आई। गौर कीजिएगा, लेकिन दिमाग दिमाग होता है दोस्तों। इसीलिए कहा गया है कि किसी के पास जाने पर कुछ ना कुछ मिलता है। गुरु द्रोणाचार्य के द्वारा उनको एक शिक्षा मिली। जब अपने आप को असमर्थ दर्शाया बच्चों ने कि गेंद पानी से नहीं निकल सकती, धनुष बाण से नहीं निकल सकती है। और अगर इतने गुणगर हो, आप इतने जानकार हो, तो धनुष बाण मैं आपको दे रहा हूं, आप पानी से गेंद निकाल करके दिखा दो। मास्टर, बच्चों ने सोचा कि मार बाण जो ऊपर से तो गेंद ये नीचे जाई। ईद बार पर अपना ही गेंदा ऊपर कैसे आई। धनुहा बाण गदारे भर गुरु द्रोणाचार्य का पकड़ाई। बड़े गुनी हो तू ही निकालो हमसे ना निकले भाई। द्रोणाचार्य निहाल भये, द्रोणाचार्य निहाल भये जब धनुहा बाण लिया भाई। पहला बाण नियन में मारा करके ख्याल सुनो भाई। दूसर बाण बाण मां मारी जोर उठा दूना भाई। तीसर बाण फिन्यू मारिन जब गवा जगत के नचाई। लगी कि नाही जोर गवायो लेहन गेंद को डरियाई। जय जयकार करे लड़के जब आपन गेंद गए पाई। आपन गेंद गए पाई सब जय जयकार मनावा था। भाई खबर दरबार तलक कोई लड़का जाय जनावा था। हे बप्पा वही कुइया पर एक ब्राह्मण को आवा था। विद्या बाण में है गुणगर सब लड़के कहन बतावा था। बसा पांडव के मन में जुड़ते लड़का दौड़ावा। कहुए ब्राह्मण को बुला ले आवो गवा गदहरा धावा था।
सच्चे गुरु कर किया चिरौरी, तब दरबार बुलावा था, किया बंदगी दूरी से झुक करके माथ नवावा था। कहे ब्राह्मण है राजन के कारण मुझे बुलावा था, कहे पांडव सुनो मुनि, कहे पांडव सुनो मुनि, तू अलग कहूँ नहीं जावा था। रह मेरे दरबार यही लड़कन का बियत बढ़ावा था, भाई बंद मेहरारू लड़का सबको यही बुलावा था। कपड़ा और खुराक दी अब तनख्वाह जवन बतावा था, विद्या बाण में पास करो बख्शीश जवन कुछ पावा था। द्रोणाचार्य निहाल भये परमेश्वर कलम। चूंकि आर्थिक स्थिति उनकी इतना खराब थी, इतना दयनीय थी कि परिवार का पालन पोषण करने में अपने आप को असमर्थ थे। और जब ऐसे राजा के यहाँ रोजी रोटी लगती है और राजा के द्वारा ये कहा जाता है कि तुम्हारी सारी जिम्मेदारी हमारी है और तुम्हारा कार्य केवल यही है कि जो बच्चा जो शिक्षा ग्रहण करना चाहे उसे उस तरीके से शिक्षित कीजिए। आज तो दोस्तों साइंस साइड, कॉमर्स और तमाम साइड हो गई, तब साइड नहीं रहा। जबकि ये महाभारत बनी तब साइड नहीं रहा। इच्छा के अनुसार कोई कुश्ती से खतरा, कोई बाना से खतरा, कोई कबड्डी, यानी इसी तरीके से लोग अपने इच्छा के अनुसार गुरु जी के सामने अपनी इच्छा प्रकट करते थे, उसी तरीके से उनको शिक्षा मिलती थी। यही राजा के द्वारा कहा गया। हमारे स्वर्गीय खलीफा जयराम उस्ताद ने गीत लिखा, कि द्रोणाचार्य निहाल भय तुम धन्य धन्य हो परमेश्वर, हरो गरीबी नारायण मेरी खबर लेवैया बंशीधर। द्रोणाचार्य और कृपाचार्य वहीं पे लागे करई बसर, द्रोणाचार्य और कृपाचार्य वहीं पे लागे करई बसर। रोजी लाग गई हसनापुर खाई करे सब दियल गुजर, दियत बढ़ावे सब लड़कन का रीत जवन छत्री कुल कर। पंडित सहदियो बढ़ा तम नकुल पढ़ा है गऊ कदर, धनुहा बाण पढ़िन अर्जुन वही तो निकले सबसे हुनर। कुश्ती पंजा भीम पढ़िन बोली है गदा भांजे मुगदर, धर्म नीति पढ़ लिया युधिष्ठिर सब राजन न हुए कदर। दुर्योधन तो पढ़ा चला कि जहकर बाप रहे आंधर, विद्या पढ़ पढ़ पास भय अब सुनो मामला आगे कर। हर रैया तहसील जिला बस्ती मौजा निकला में घर, ये सब चीज महाभारत की जो जय राम कहा शायर। गावे थे बैकुंठ जाए यो सुने जे का हुए अमर, मौती आई मर गए पांडव सुनो मामला आगे कर। दुर्योधन तक किस चला की जह कई बाप रहे आंधर, अब की राजा हम हो भाई अब की मालिक हम हो भाई, राजताज लो गद्दी कर सबसे जेठ बड़ा हम ही, सबसे ढेर यकीन जांगर। कहा युधिष्ठिर दुर्योधन से हे भैया ना करो रगर, बाप का धन बचवा पावे है माना हक। बात यही से छिड़ रही है दोस्तों। दुर्योधन चालाक था, केवल चालाक था और बचपन से चालाकी उसने पढ़ा था, इसलिए राजा के मरने के बाद तुरंत दावा दायर कर दिया, दर्शा दिया कि अब की मालिक हम हो बे ये राजताजियो गद्दी कर, सबसे जियत बड़ा हम ही, हम सबसे ढेर यकल जांगर। कहा युधिष्ठिर है भैया, कहा युधिष्ठिर है भैया कि बाप का धन बटवा पावे यह मान नहीं हक भतीजा कर, यह माँ हक तो हार नहीं है, हम बैठेंगे गद्दी। पांडु राजा पांडु युधिष्ठिर के पिता थे और ये परंपरा तब भी थी अब भी है कि राजा के मरने। सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि अगर आप सबको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे चैनल लंबरदार यादव बिरहा सम्राट चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और अवधी गीतों को पसंद करते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।